हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 मैथ्स का और उसमें हमारा है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में नंबर लाइन के बारे में जानेंगे। ये एक नंबर लाइन गिवन है, इस पर कुछ नंबर्स मार्क किए गए हैं। ये कैसे मार्क्स किए गए हैं सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये नंबर लाइन होती है हमारी, इसको हम राइट और लेफ़्ट दोनों में एक्सटेंड कर सकते हैं कितना भी। इसका एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम जीरो से डिफाइन करते हैं, जिसको हम ओरिजिन भी बोल सकते हैं। अब इस जीरो से जब हम राइट साइड में चलेंगे तो हमारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 और इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, जब हम यहाँ से ज़ीरो से लेफ़्ट की तरफ चलेंगे तो हमारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे 1 2 3 4। ठीक है, ये तो हमारे जीरो हमारा होल नंबर में काउंट होता है। 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों में आता है। नेगेटिव नंबर जब इंक्लूड हो जाते हैं तो वो क्या हमारे थे, इंटीजर्स। और इनके बीच में भी काफ़ी नंबर हैं जिनमें अगर बात करें जैसे -2 से -3 के बीच में है तो वो क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, जिनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। जैसे -2/3 आ जाएगा, 3/4 है, 7/9 है। ये क्या हमारे, ये हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इन रैशनल नंबर्स में सभी नंबर्स ये काउंट हो जाएंगे। देखिए यहाँ एक ज़ीरो है, अगर हम ज़ीरो के नीचे 1 लिख दें तो ये भी क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। तो ज़ीरो को भी हम एक रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सभी नंबर थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स का जो कलेक्शन बना, ठीक है, ये रैशनल नंबर में हमारे काउंट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो बात हुई रैशनल नंबर की। अब इससे आगे कौन से नंबर आएंगे उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए गिवन है, स्ट्रेचिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर मैनी नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमने इंक्लूड किए नेगेटिव इंटीजर्स। तो वो जेड से हम इंटीजर्स को डिनोट करते हैं, एन से नेचुरल नंबर्स, डब्लू से होल नंबर्स, जेड से इंटीजर्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ आते हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो हमने अभी बताई। ए नंबर इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वो क्या होंगे, हमारे रैशनल नंबर होंगे। कैसे होंगे रैशनल नंबर, p/q की फॉर्म में तो हम उनको लिखेंगे और q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। p 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स से मतलब हमारा क्या है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और उसमें हमारा ज़ीरो भी आ सकता है। कैसे, अगर हम लिखें 2/3। अब देखिए p/q की फॉर्म में है, ये p हो गया, ये q हो गया। q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल भी नहीं है। और p एंड q आर इंटीजर्स, तो 2 एंड 3 हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स में काउंट होते हैं। तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। अब यहीं पे अगर -2/3 करते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई है, p/q की फॉर्म में है, q 0 भी नहीं है। और अब ये नेगेटिव आ गया तो हमारा नेगेटिव इंटीजर हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई, ये भी क्या है, हमारा रैशनल नंबर। अब देखिए जीरो का टर्म लेते हैं, हम जीरो लिख दिया। अब हमें पता है कोई भी नंबर है हम उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। 1 लिख दिया। अब ये p/q की फॉर्म में है। अब देखिए q 0 नहीं है हमारा, यही कंडीशन मैप करनी थी। p 0 है, p के लिए कोई कंडीशन नहीं गिवन दी, p के लिए दिया है कि वो इंटीजर होना चाहिए। तो 0 हमारा
इंटीजर है तो ये भी हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि इज़ 0 ए रैशनल नंबर। तो यस, 0 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है। ट्रू और फॉल्स बताना हमें। तो फर्स्ट क्या है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो देखिए होल नंबर क्या होते हैं हमारे, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये तो क्या हो गए हमारे होल नंबर। अब पूछा क्या है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब ये पूछा है क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं। तो देखिए 1 से स्टार्ट करें तो हैं, लेकिन क्या 0 नेचुरल नंबर में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हुए, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हुए। तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। सेकंड क्या है, एवरी इंटीजर ए रैशनल नंबर। पूछा है क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर हैं। देखिए इंटीजर्स हमारे अभी हमने पढ़ा क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। अब पूछ लिया हमसे क्या सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे। अब देखो 0 अपने अभी पढ़ा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अब नेगेटिव इंटीजर कोई भी उठा लो, -2 -3 -5 -11, सबको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जब सिंगल नंबर गिवन हो तो हम उसके डिनोमिनेटर में 1 डाल सकते हैं, है ना। तो ये भी क्या हो गए हमारे, रैशनल नंबर हो गए। अब पॉजिटिव इंटीजर्स 2 3 5 7 सेम डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। रैशनल नंबर की कंडीशन यहाँ देखो सेटिस्फाई हो रही है, तो ये भी हमारे रैशनल नंबर हो गए। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया कि सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं। ठीक है, थर्ड है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर हैं। अब ये बताना है क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर होंगे। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है। अब देखो जो रैशनल नंबर है p/q की फॉर्म में होते हैं, हमें पता है ना। क्या इंटीजर्स p/q की फॉर्म में होते हैं, नहीं होते ना। सभी देखो इंटीजर्स तो रैशनल नंबर थे हमारे, अब रैशनल नंबर क्या इंटीजर होंगे। देखो रैशनल नंबर हमने लिया -2/3, ये एक रैशनल नंबर है। क्या ये एक इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर हमने क्या देखा, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0, लेकिन वो कंप्लीट थे। क्या उसकी वैल्यू जैसे -2 लिया या 2 लिया, ये एक अपने आप में कंप्लीट वैल्यू है। इसको अगर नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं 0 से 1 2, ये यहाँ पे आएगा। -2 की बात करें तो -1 -2, ये कंप्लीट है। -2/3 इसकी वैल्यू क्या है, -0 पॉइंट समथिंग है, मतलब 0 से -1 के बीच में है, कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में वैल्यू है, डेसिमल में वैल्यू है। क्या ये कंप्लीट है, नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये होगी फॉल्स। तो फर्स्ट क्या है देखो, फॉल्स। ठीक है, सेकंड भी ट्रू हो रहा, 3 बिकम 3/5 इज ए नॉट इंटीजर, वही आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 2, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब 1 और 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं। क्या है क्वेश्चन, 1 एंड 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी किन्हीं दो नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या है, जो ये फॉर्मूला है याद रखना हमें, a+b/2, ठीक है। इसके थ्रू हम उनके बीच के रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब जैसे हमें 1 और 2 के बीच में निकालना है तो क्या करेंगे हम, 1 + 2 / 2, ये हो गया 3/2। तो ये 3/2 की वैल्यू अगर चेक करें हम तो 1 से तो बड़ी है और 2 से छोटी है। तो हमें 1 से बड़ी और 2 से छोटी वैल्यू चाहिए, तभी उसके बीच में आएगा ना। तो ये क्या हो गया, उसके बीच का रैशनल नंबर हो गया 1, 3/2 एंड 2, ठीक है। लेकिन ये तो हुई एक या दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हो तो हम इस प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, हमें क्योंकि 5 निकालने हैं। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। सेम यहाँ इन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से, लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अब हम इस शॉर्ट प्रोसेस के लिए क्या करना है वो देखते हैं। वन एंड 2 के बीच में तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब भी कंप्लीट नंबर गिवन हो तो उसको हम लिखेंगे p/q की फॉर्म में। और p/q की फॉर्म में हमें पता है कैसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में 1 डाल देते हैं तो 1 / 1 और ये 2 / 1, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें इनको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये क्या बन गया, 10 / 10 और ये हो गया 20 / 10। और एक बात हमें ध्यान रखनी है हमेशा, डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर विल बी सेम। दोनों टर्म्स में डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब यहाँ इक्वल है और ऊपर अब देखो, पहले क्या था 1 और 2, बीच में गैप बहुत कम था। अब क्या आ गया 10 और 20, अब गैप ज़्यादा हो गया, लेकिन रेशियो वही है, अभी भी इनकी वैल्यू वही है। 10 को 10 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 20 को 10 से डिवाइड करें तो 2 आएगा। वैल्यू अभी भी वही है, लेकिन हमें क्या करना था, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। तो हमें एक प्रोसेस मिल गई और गैप मिल गया। अब हम लिख सकते हैं, इससे आगे क्या आएगा, 10 से आगे जस्ट डिनोमिनेटर में +1 करते जाओ, 11/10, नेक्स्ट 12/10, 13/10, 14/10 एंड 15/10। ये हमारे 5 रैशनल नंबर हो गए 1 और 2 के बीच में। इनकी वैल्यू क्या आएगी देखो, वो ये 1.1 आएगा, 1.2, 1.3, सभी 1 से बड़े हैं लेकिन 2 से छोटे हैं। तो ठीक है, ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज आ गया हमारे पास 1.1। अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इज 0 ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये बताना है। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो क्वेश्चन क्या है, इज 0 ए रैशनल नंबर, तो हाँ 0 एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, यस हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में 0 को। कैसे, 0 / 1, ये p हो गया, ये q हो गया। वेयर p एंड q आर इंटीजर, यस 0 एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है।
क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, यस क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब सेकंड क्या है हमारे पास, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ये हमने अभी अभी किया है 1 एंड 2, तो 3 और 4 के बीच में भी निकाल सकते हैं हम। कैसे, देख लीजिए। थ्री एंड 4 के बीच में फर्स्ट स्टेप क्या था, पी बाई क्यू की फॉर्म में 3 डिवाइडेड बाई 1 और 4 डिवाइडेड बाई 1। सेकेंड स्टेप क्या था, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 30/10, ये हो गया 40/10। अब हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए, तो हम इस 30 से नेक्स्ट चलेंगे, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और लास्ट क्या हो जाएगा 36/10। ये 6 रैशनल नंबर हो गए हमारे पास 3 एंड 4 के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, फिर से ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सेम नेचुरल नंबर क्या थे हमारे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होके 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब पूछा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? यस। देखिए, होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा है, बाकी सभी नेचुरल नंबर है। तो हमसे पूछा सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? हाँ, देखो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और आगे सभी आएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब देखो ये है होल नंबर, लेकिन इंटीजर्स तो हमारे नेगेटिव भी होते हैं ना, बट होल नंबर तो सिर्फ पॉजिटिव हैं और 0 है साथ में, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब ये देखो, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब रैशनल नंबर हमें पता है पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। होल नंबर क्या है हमारे, कंप्लीट हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में तो उनको भी लिख सकते हैं, बट एक चीज़ है, देखिए रैशनल नंबर कैसे होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और 0 भी होता है। बट अब हमसे पूछा है होल नंबर, तो होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। या तो पॉजिटिव हैं या 0 है। पूछा है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये नेगेटिव तो इसमें होल नंबर में नहीं आए, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड सम्स करेंगे और टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक